अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक क्वेश्चन है आप सबसे, और क्वेश्चन ये है कि इज़ इट बेटर फॉर अ फीमेल टू टेक डाइवोर्स इन एनी हार्ड सिचुएशन और शी शुड स्टे मैरिड। ये जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो डाइवोर्स रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम पिछले कुछ सालों में जाएं तो उसके कंपैरिजन में डाइवोर्स रेशो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। डाइवोर्स होने के काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, हो सकते हैं, और ये वेरी भी करता है पर्सन टू पर्सन पे और फैमिली टू फैमिली। हर फैमिली का अपना एक कल्चर है, और फिर हर इंसान की अपनी एक सोच है, और फिर हर इंसान को अपने कुछ हालात, उसके हर किसी के जो हालात हैं वो अलग हैं। इसी वजह से ये कोई पर्टिकुलर सिनेरियो तो है नहीं कि जिसका कोई एग्जैक्ट आंसर हो। तो अगर हम बात करें कि डाइवोर्स क्यों होती हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट है। आमतौर पे जब रिश्ता तय किया जाता है तो लड़के वाले जो हैं वो अपना स्टेटस गलत बताते हैं, मतलब ज़्यादा बता देते हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं होता। या फिर लड़की की शादी की जल्दी होती है, उसकी एज ज़्यादा हो रही होती है, तो मेके वाले भी उस टाइम पे इस चीज़ को इतना कंसीडर नहीं करते कि जी ये अपना रिज़्क खुद लेके जाएगी, इस तरह की बातें होती हैं। और लेकिन बाद में लड़की वहाँ पे जब जाती है तो वो, क्योंकि वो एक अच्छे सेटअप से आई होती है, तो वो एक लोअर सेटअप में एडजस्ट नहीं कर पाती। तो जो फाइनेंशियली जब उसको तंगी होती है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो रीज़न बन जाता है डाइवोर्स का। इसके अलावा और भी रीज़न्स हैं, जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, इनफर्टिलिटी है, डिसेबिलिटी, क्रोनिक इलनेस है। इसके अलावा डिक्रीजिंग ट्रस्ट एंड टॉलरेंस, हम सब जो हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होते जा रहे हैं, टॉलरेंस लेवल हमारा कम होता जा रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी एक रीज़न है इस चीज़ की, कि अगर किसी औरत को ये पता चलता है कि मेरे हस्बैंड किसी और में इन्वॉल्व है तो वो क्या करेगी। या फिर कांस्टेंट आर्ग्यूइंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और लैक ऑफ इंटीमेसी भी एक फैक्टर है डाइवोर्स का। तो मैं आप सब फीमेल्स से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या अगर एक औरत इनमें से कोई भी सिचुएशन को फेस कर रही है तो उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्या उसको उस तकलीफ़ को फेस करते रहना चाहिए या उसको क्विट कर देना चाहिए। ये इसका आंसर तो वेरी करेगा, हर इंसान अपनी सोच अपने हालात के मुताबिक ही अपना डिसीजन लेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ जो डिवोर्स है फीमेल की, वो भी तक एक सोशल स्टिग्मा है। फिर जब वो वापस आती है लड़की, तो अनफॉर्चुनेटली फैमिलीज़ उसको सपोर्ट नहीं करती हैं, उसको अपने ही घर में एक सेकंड सिटीज़न की हैसियत से रहना पड़ता है। उसकी दूसरी शादी में बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर मेरे ख़्याल में है, मैं ये समझती हूँ कि जो औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं वो अपने लिए ज़्यादा बेहतर फ़ैसला ले सकती हैं और टाइमली ले भी सकती हैं, क्योंकि अगर वो वापस आती हैं तो वो किसी पे बोझ नहीं होंगी। इसीलिए अगर कोई औरत गॉड किस खुदा न खास्ता किसी मुश्किल हालात में है और वो ये डिसीजन लेना चाहती है, तो उसको पहले ये सोचना चाहिए कि अगर वो जितने भी मुश्किल सिचुएशन में है अपने ससुराल में, लेकिन उसके मेके वाले उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्हें ये नज़र आ रहा होता है कि जब ये वापस आएगी तो ये तो फिर हमारे ही वो घर में वापस आ जाएगी, और हमें फिर से इसको देखभाल इसकी करनी पड़ेगी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। असल बात ये होती है। वरना डाइवोर्स को इतना बड़ा हवा नहीं है, सबको पता होता है कि कौन गलत है कौन ठीक है। इसलिए मेरे ख़्याल में अगर कोई फ़ीमेल ये डिसीजन लेना चाहती हैं तो उन्हें पहले ख़ुद को फाइनेंशली इंडिपेंडेंट करना चाहिए, और हमें अपनी आइंदा आने वाली जनरेशन्स में अपनी बेटियों को अपनी जो हमारी यंगस्टर लड़कियां हैं उन सब को भी फाइनेंशली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि खुदा ना ऐसी कोई भी स्टेज आ जाती है या कोई ऐसा हार्श, ऐसा कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है, कोई ऐसी टफ सिचुएशन आ जाती है और ऐसा स्टेप लेना पड़ता है, तो उसे ये फ़िक्र ना हो कि मेरे पीछे कौन बैठा है जो मुझे खिलाएगा। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मेरे ख़्याल में इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अल्लाह ताला सबको अपने घरों में आबाद रखे। और मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ती हूँ कि इस एक औरत को एक टफ सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं। स्टे ब्लेस्ड।